नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो और इस बुलेटिन में हर उस खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जिस पर सबकी नजरें आज दिन भर रहेंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू। संगम नगरी प्रयागराज में कल से होगी शुरुआत। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। आज जारी होगी लाडली बहना की 20वीं किश्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1,27,00,000 बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे राशि। शाजापुर के काली पीपल में होगा कार्यक्रम। रायपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव। सीएम विष्णुदेव साय साइंस कॉलेज मैदान में करेंगे उद्घाटन। 14 जनवरी को होगा समापन। रायपुर में गौमांस बिक्री पर कांग्रेस का एक्सपोस्ट। बीजेपी नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा और आरोपी की फोटो की शेयर। लिखा, गौ तस्करी कांड का आरोपी निकला भाजपाई। सूरजपुर में ट्रिपल मर्डर के मामले में कार्रवाई। 2 महिला समेत 23 आरोपी गिरफ्तार। कल पत्रकार की माता, पिता और भाई की हुई थी हत्या। रीवा में पिता और भाई ने की युवक की हत्या। शव को ठिकाने लगाने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। निर्माणाधीन भवन का लेंटर गिरने से 25 मजदूर घायल। रेलवे ने जांच के लिए बनाई है कमेटी। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पीएम मोदी विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। दिल्ली चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची में 29 नाम आ चुके हैं। झारखंड में प्रिंसिपल ने 100 छात्राओं की शर्ट उतरवाकर उन्हें दंड दिया, जबकि मणिपुर में नागा महिलाओं पर हमले के बाद 2 गाँव में कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। हालात वहां पर चिंताजनक है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 12 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। और आज भी 18 राज्यों में घना कोहरे का अलर्ट रहेगा। और खेल जगत की बात करें तो भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा विमेंस वनडे मैच आज है, जिस पर सबकी नजरें होंगी। इधर शुरुआत करेंगे बुलेटिन की लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी भीषण आग की अपडेट के साथ। आग से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। आग ने 5000 से ज्यादा इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजलिस के 29,000 एकड़ में फैली ये आग ने हर किसी की चिंता बढ़ाई है। और पर्यावरण विशेषज्ञ हों या फिर अमेरिका के जो हितकर हैं, ये सब अब इस बात से चिंतित हैं कि इस आग पर काबू पाया कैसे जाएगा। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। अमेरिकी फिल्म उद्योग को भी आग की वजह से भारी नुकसान हुआ है। हॉलीवुड हिल्स जिसे हम कहते हैं, वहां तक ये आग की लपटें पहुंच गई हैं। कई प्रोग्राम्स डिले करा दिए गए। आप देखिए आग की ड्रोन वाली तस्वीरें। आप सोचें कि 29,000 एकड़ का जो जंगल है ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। कई रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंच चुकी है और करीब करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। ये तस्वीरें किसी उल्का पिंड की नहीं है। ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया की हैं। ड्रोन ये शॉट आप देख पा रहे हैं। ड्रोन से ये वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया गया। और आप जो गुजर रही है छोटी छोटी चीज़ें, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है, हेलीकॉप्टर है जहां से पानी बरसाकर इन जंगलों में जो लगी आग है उसे काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो पर्यावरणविद हों या फिर जानकार हों, ये सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि बीते 10 दिनों से जिस तरह से अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के जंगलों में आग लगी है और जो हॉलीवुड हिल्स तक जा पहुंची है, जिसकी वजह से करीब 2 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। 30,000 घर ऐसे हैं जिसकी जद में आकर वो पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं। पर्यावरण पर इसका कितना नेगेटिव असर पड़ रहा होगा, आप केवल इन लाख की लपटों को देखिए, इन धुएं के गुबार को देखिए और समझिए कि पर्यावरण के लिए, पूरे समूचे विश्व के लिए ये कितना हानिकारक है और कितना चिंताजनक है।
अब तस्वीरों को देखिए, आप सिहर उठेंगे इन तस्वीरों को देखकर। ये किसी उल्कापिंड की तस्वीरें नहीं है। हम एक बार और स्पष्ट कर दें, ये अमेरिका के जंगलों की तस्वीर है। 29,000 एकड़ में फैला ये जंगल है जहां पर आग लग चुकी है। लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। चूंकि ये इलाका पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर के आसपास आता है, इसलिए हवा की गति भी वहां पर तेज होती है, जिससे आग पर काबू पाना और मुश्किल हो जाता है। लेकिन राहत की बात यह कि पिछले 48 घंटों में जो समुद्री हवाएं हैं वो उनकी रफ्तार थोड़ी कम है, जिसकी वजह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को गति मिली है। 5,000 से ज़्यादा इमारतें जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस के। कुछ और खबरों का रुख करें। महाराष्ट्र के कुर्ला में आग ने तांडव मचा दिया है। कुर्ला के एक होटल में भीषण आग लगी है और आग से होटल पूरी तरह से जलकर अब राख में तब्दील हो चुका है। 5 लोग गंभीर रूप से जद में आ गए हैं इसके, और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के कुर्ला की तस्वीरें देखें आप। आग से 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घंटों की मशक्कत, दर्जनों लोग लगे रहे, लेकिन इस इमारत को नहीं बचा सके। पूरी तरह से जब काबू पाया गया आग में, तब तक ये इमारत जलकर राख में तब्दील हो चुकी थी। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक एक निर्माणाधीन भवन का जो लेंटर होता है, सेंटरिंग होती है, वो गिर गई। हादसे में 25 मजदूर घायल हैं। 11 की स्थिति तो बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। अब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कमजोर शटरिंग के दौरान यह हादसा हुआ है के चलते, और देर रात राहत बचाव का काम पूरा किया गया। घटना की रेलवे ने जांच कमेटी बना दी है। राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित निर्माणाधीन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सेंटरिंग गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, 8 मजदूर घायल हैं। घायलों को वी केयर और वीवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक मृतक रहमत बेग बलौदाबाजार का निवासी है, जबकि दूसरा मृतक रामदास ये बलरामपुर का निवासी है। घटना लगभग दोपहर 2:30 बजे की है। मौके पर मजदूर जो मौजूद थे उन्होंने बताया कि हादसा अचानक से हो गया। अफरा तफरी वहां पर मच गई। मामले में बिल्डर अविनाश डेवलपर ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। इधर इस हादसे में सीएम साई ने दुख जताया है। उच्च अधिकारियों को राहत और बचाव में जो काम लगे हुए वहां पर तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी द्वारा स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है, ये दावा भी किया जा रहा है। लगातार हादसे के बाद 6 घंटे से रेस्क्यू कार्य जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर लगातार जुटी हुई है, भिड़ी हुई हैं। कड़कड़ा के एक बैग बैठ गया सर जी। कुछ इधर भी आया, लेकिन 2 लड़का जो टाइल्स वाले था वो भागने का कोशिश बहुत किया, लेकिन फोल्डी ने उसको समेट के दीवार के साइड कर लिया। उसको क्या गिरा है, क्या चीज़ की कमजोरी है, बोल रहे हैं सेंटरिंग जो चैली बाड़ा जो बांधते हैं ना, वो लापरवाही वजह कमजोरी बना हुआ है। वो इसमें प्रारंभिक तौर पर 8 लोग दबे हुए पाए गए थे। इनको सभी को 8 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। उसमें ये पता चला है कि एक की डेथ हो गई है, अभी 2 गंभीर रूप से हैं और अन्य सभी का इलाज वहाँ अस्पताल में चल रहा है। तत्काल उस पर कार्रवाई की गई और जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया है। मलबे की अभी भी लगातार क्लियर किया जा रहा है कि कहीं कोई संभावना न रहे, और जो लोग हॉस्पिटल गए हैं उनका उचित इलाज हो। मध्य प्रदेश में आज लाडली बहनों को सौगात मिलने जा रही है। आज लाडली बहना योजना की 20वीं किश्त जारी होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये राशि जारी करेंगे, हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये राशि 1250 रुपए की राशि आज लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। शाजापुर के काला पीपल में यह कार्यक्रम होगा। तो लाडली बहना योजना जिसे
2023 के विधानसभा चुनाव का गेम चेंजर माना जा रहा था। अब उसकी 20वीं किस्त जारी की जाएगी और 1250 रुपए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे सिंगल क्लिक के जरिए शाजापुर के काला पीपल के कार्यक्रम में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल आप तक पहुंचा दे। कई कार्यक्रम में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। सुभाष स्कूल में विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार भी वो करेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस पर सुबह 9 बजे कई कार्यक्रम होने हैं, इसमें भी वो शिरकत करेंगे। सुबह 10:30 बजे शौर्य स्मारक पर युवाओं से मुलाकात भी उनकी होगी। 3D रंगोली का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सुबह 11 बजे रविंद्र भवन जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ वहाँ पर करेंगे। तो तमाम राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आज उनके शेड्यूल्स हैं, कार्यक्रम तय हैं और उसी के मुताबिक आज वो तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे समय के मुताबिक। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यानी सीएम डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई है और अब सीएम हाउस में मुलाकात हुई है। बेटे की शादी का निमंत्रण देने शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की तस्वीरें, अपनी बेटी की शादी के निमंत्रण का प्रस्ताव रखने अब उनके पास वो गए थे और मुलाकात हुई और ये तस्वीरें आपके सामने। और छत्तीसगढ़ में भी आज से राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत होगी। आज से 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में सीएम विष्णुदेव साय इसका उद्घाटन करेंगे। 14 जनवरी को समापन में राज्यपाल रमेन ड्रेका भी शामिल होंगे। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, 3 दिवसीय राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत होगी और साइंस कॉलेज मैदान में सीएम साय इसका उद्घाटन करेंगे। एक बड़ा अपडेट आपको दिल्ली से बता दें, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में युवाओं से संवाद करेंगे। विकसित भारत युवा नेता संवाद में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे और आज युवाओं से बातचीत करेंगे। 2047 के विकसित भारत का रोडमैप आज पीएम मोदी इन देश के होनहार युवाओं से जानेंगे। 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना मकसद है और बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं को मौका मिलेगा, ये उनकी कोशिश लगातार रहेगी। राष्ट्रीय युवा दिवस पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और कैसे भारत के भविष्य का रोडमैप तैयार किया जाए, ऐसे लोगों को राजनीति में लाया जाए जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो ये कोशिश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज वो युवाओं से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2025 में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम से केंद्रीय खाद्य एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के किसानों के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान हित में फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि मैं एक किसान पुत्र हूँ, मैंने खुद अपने हाथों से हल चलाया है, मुझे खेती का अच्छा अनुभव है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश के गाँव में धान की इतनी प्रजातियाँ हैं जिनके नाम भी सभी लोगों को मालूम भी नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में 33 जिला पंचायतों के लिए अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। रायपुर निमोरा के ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान के ऑडिटोरियम हॉल में यह प्रक्रिया पूरी हुई। 8 जिला पंचायत अनुसूचित जनजाति और 8 जिला पंचायत अनुसूचित जाति के लिए महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं। 2 जिला पंचायत अनुसूचित जाति और 2 जिला पंचायत अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुए हैं। इसी तरह 6 जिला पंचायत अनारक्षित और 7 जिला पंचायत अनारक्षित महिला के लिए रिजर्व हैं।
तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कौन कौन से 7 जिला पंचायत हैं जो अनारक्षित महिला, अनुसूचित जनजाति मुक्त, ये सब के लिए हैं। और अब ओबीसी आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी गर्मा गई है। अब देखिए इधर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। मामले में पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव है ना, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ये कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। पिछले चुनाव में 7 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी। आरक्षण के साथ ओबीसी से अधिकार छीनने का ये षड्यंत्र है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची को रद्द कर नई संशोधित सूची जारी की जाए। तो देखिए अब 33 जिला पंचायत जो सीटें हैं वहां पर एक भी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं है और इस मुद्दे को अब कांग्रेस पार्टी ने लपक लिया है। टीएस सिंहदेव हों, भूपेश बघेल हों, सभी ने इस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ओबीसी वर्ग के साथ ये अन्याय है। भूपेश बघेल ने तो ये तक कह दिया कि इस पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से इसे शुरू करनी चाहिए। ये बहुत चिंता और बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने अधिक जनसंख्या वाले समाज को, ओबीसी वर्ग को अध्यक्ष के आरक्षण से वंचित रखा गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि आरक्षण की प्रक्रिया पुनः करें, पुनर्विचार करें और ओबीसी वर्ग को लाभान्वित करें। क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है आदिवासी क्षेत्रों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग इस पे जवाब मांग रही है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। पर तो उनके मतलब इस कथन पे मैं दुख व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे देश का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का उनको मालूम है, सब मालूम है, ये भी बता दूं मैं आपको, लेकिन ये सिर्फ राजनीति करना है। एक तरीके से कांग्रेस ने पिछले लोकसभा से और एक तरीके का झूठ और भ्रम का वातावरण फैलाकर ही राजनीति करने का निर्णय किया है। जनता के हित में कोई काम नहीं करते। रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। सोशल मीडिया में एडिटेड रामायण वीडियो ये अब वायरल हो रहे हैं। वीडियो में कांग्रेस नेताओं को राक्षस के पात्रों में दिखाया गया है। कांग्रेस ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत की। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ अब एफआईआर की मांग की है। एक वीडियो अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें कांग्रेस के नेताओं को राक्षस के पात्रों के तरह दिखाया गया है और इसी का अब इस पर जो आपत्ति है ये कांग्रेस नेताओं ने की है। एफआईआर की मांग बीजेपी नेताओं के खिलाफ की है। वो वीडियो देखें आप। जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें राम के कैरेक्टर के आसपास, रामायण के जो अच्छे पात्र हैं उनके नज़दीक दिखाया गया है और कांग्रेस के नेताओं को राक्षस तुल्य बताया गया है। इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कई प्रतिक्रियाएं आपने सुन ही ली और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता अड़े हुए हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि इससे समाज की जो रचनात्मक भूमिका होती है उस पर चोट पहुंची है और इसीलिए बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। रायपुर में गौमांस की बिक्री के मामले में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। बीजेपी नेता और गौमांस बिक्री के आरोपी की फोटो उन्होंने पोस्ट की है। अभी नेता कौन है? बीजेपी नेता प्रफुल्ल विश्वकर्मा और आरोपी मुंतजिर की फोटो पोस्ट की है। राजधानी में गौ तस्कर कांड का आरोपी भाजपा ही निकला, ये कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है। तो गौमांस बिक्री मामले में एक्सपोस्ट कांग्रेस पार्टी ने किया है और प्रफुल्ल विश्वकर्मा जो बीजेपी के नेता हैं उनके साथ गौमांस तस्करी के केस में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है उसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी नेता और गौमांस की बिक्री के आरोपी की साथ में ये फोटो है, जिससे साफ होता है कि बीजेपी कैसे इन लोगों का साथ देती है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। बलरामपुर में गश्त के दौरान पुलिस ने कुछ शराबी युवकों को हिरासत में लिया। इस बात को लेकर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अजीत सिंह की पुलिस से बहस हो गई।
उन्होंने पुलिस से कार्रवाई रोकने के लिए कहा। थाना प्रभारी भूपेंद्र साहू की कार्रवाई न रोकने पर बीजेपी नेता को इतना गुस्सा आया कि वे जमीन पर लेट कर कार्रवाई का विरोध करने लगे। अंत में थानेदार ने खुद नेताजी को उठाया और वीडियो में थानेदार पकड़े गए लोगों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो पर अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्सपोज करते हुए लिखा है कि अब देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये अब तंज कसने का मौका कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। हालांकि इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन आया नहीं। तो जमीन पर लेटकर नेताजी पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने लगे और फिर तो मजबूरन थानेदार साहब को ही उन्हें उठाना पड़ा। ये स्थिति है। अब सुशासन जमीन पर लेटा है। दृश्य बलरामपुर कोतवाली के सामने का है। ये अब तंज कसने का मौका भला क्यों ना मिले कांग्रेस पार्टी को। इस तरह की वीडियो अगर सामने आए तो रीवा के सिटी कोतवाली इलाके में निपनिया में एक युवक को उसके पिता और भाई ने कुल्हाड़ी से काट दिया। पिता और भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ हो रही है उनसे। युवक के शव को पिता और भाई ठिकाने लगाने की फिराक में थे। स्थानीय लोगों को लेकिन पता चल गया। इसके बाद पुलिस को सूचना मिली और मौके से भाग रहे पिता और भाई को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक सनी साकेत की खून से लथपथ लाश कमरे के भीतर से मिली। यहां घर की दीवार पर खून के छींटे और पिता के शरीर पर भी खून के धब्बे देखकर लोगों को शक हुआ। पुलिस ने कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। पड़ोसी ने बताया कि मारा गया जो युवक है वो हालांकि आपराधिक प्रवृत्ति का था और अक्सर पिता और बेटे में झगड़ा होता था। एक हफ्ते पहले ही युवक को उसके पिता जेल से छुड़वा कर लाए थे। फिलहाल हत्या का जो कारण है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्वालियर में ऑटो से कोचिंग जाते वक्त ऑटो चालक को दिल दे बैठी छात्रा के साथ ऑटो चालक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना हजीरा थाना क्षेत्र के 4 शहर के नाका की है और ऑटो चालक ने युवती को शादी का झांसा दिया था। पुलिस ने आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मुरार के क्षेत्र में रहने वाले 19 साल की छात्रा ऑटो से कोचिंग जाती थी। 2023 में उसकी ऑटो चालक सुंदरम बाथम से पहचान हुई थी और छात्रा उसी के ऑटो से कोचिंग आती जाती थी। इस दौरान ऑटो चालक ने छात्रा का मोबाइल नंबर भी ले लिया और इसी बीच वो बातचीत भी करने लगा। बातचीत करते करते दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई और इसी बीच ऑटो चालक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उससे शादी करने से इनकार कर दिया और इसी के बाद शिकायत दर्ज की गई और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। शौर्य स्मारक में 4000 किलो कलर से 18,000 स्क्वायर फुट में विश्व की सबसे बड़ी 3D रंगोली तैयार की गई है। प्रसिद्ध कलाकार शिखा शर्मा जोशी की टीम ने यह रंगोली तैयार की है। इस रंगोली में स्वामी विवेकानंद के साथ पीएम मोदी, डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर भी उकेरी गई है। साथ ही युवा शक्ति मिशन के ध्येय वाक्य संवाद, सामर्थ्य और समृद्धि का भी संदेश दिया जाएगा। बता दें आपको कि मिशन के अंतर्गत 15 से 29 वर्ष के युवाओं को चिन्हित कर सरकार की योजना का लाभ दिया जाए। इसका मेन मोटिव है कि जो उनके विचार है वो युवाओं तक पहुंचे, युवा आगे बढ़े। जो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम यहाँ पर 18,000 स्क्वायर फीट की रंगोली बनाकर उसका शुभारंभ कर रहे हैं। ये जो रंगोली है ये अपने आप में प्रतीक है कि ये युवाओं तक एक संदेश पहुँचाएगी। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर के मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में युवाओं की बड़ी भूमिका के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा युवा शक्ति यहाँ विराजमान है। ऐसे में हमारे आईटी से लगा के सभी प्रोफेशनल डिग्री के लोगों को अपने अपनी क्षमता योग्यता के साथ काम मिले और हमारी सरकार के माध्यम से भी और समाज के अंदर चलने वाली औद्योगिक गतिविधि के माध्यम से भी। भोपाल का वेदर अपडेट अब तक पहुंचा दें। आज राजधानी भोपाल में सुबह से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश की संभावना जताई गई थी लेकिन आज से बूंदाबांदी शुरू हो गई सुबह से। 25 जिलों में बूंदाबांदी के आसार आज हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में भी बारिश हो सकती है। रीवा, सागर, नर्मदापुरम में बारिश की संभावना है।
जबलपुर संभाग की बात करें तो कई जगहों पर बारिश की संभावना है। आईएमडी ने मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है क्योंकि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। इसी के चलते एमपी की हवाओं एमपी में बारिश हो सकती है आज। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हो गए हैं। शनिवार को प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर पूरे दिन का जो कार्यक्रम है ये जारी रहा, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर श्री राम मंदिर में की फूलों और रंगीन लाइट से साज सज्जा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर का वीडियो जारी किया है। देखिए श्री राम मंदिर में कैसे रंग बिरंगी लाइट लगी हैं और ये जगमगा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ शवन तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।